सो गाइस, रिसेंटली गवर्नमेंट ने यूपीआई में काफ़ी मेजर चेंजेस किए हैं। तो हम इस वीडियो में उन्हीं सब चेंजेस को एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे एंड देखेंगे कैसे वो चेंजेस आपकी लाइफ में इंपैक्ट कर सकते हैं। बट वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, इससे चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला और सबसे मेजर चेंज ये है कि गवर्नमेंट ने अब यूपीआई ट्रांजैक्शन की एकदम लिमिट सेट कर दी है। अगर हम नॉर्मल केस में देखें तो यूपीआई की लिमिट है वो है 1 लाख रुपीज़। बट यहाँ पे एक्सेप्शन रखी है गवर्नमेंट ने कुछ। अगर आप हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पेमेंट करते हो, लाइक स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो वहाँ आपकी लिमिट 5 लाख तक बढ़ जाती है। अब ये इसलिए रखा है क्योंकि जो हॉस्पिटल में बिल्स आते हैं वो 1 लाख से ज़्यादा आते हैं। तब यहाँ पे कैश की प्रॉब्लम आती है कि लोगों को कैश चाहिए होता है। तो ये सारी झंझटें खत्म करने के लिए, कॉलेज में लंबी लंबी लाइन ना लगे, ये सब चीज़ें खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सेप्शन रख दी है। स्कूल, कॉलेजेस एंड आपके हॉस्पिटल हो गए, वहाँ पर आपकी लिमिट 5 लाख तक कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपसे क्वेश्चन है कि आप डेली लाइफ में कौन सा यूपीआई ऐप यूज़ करते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यूज़ करता हूँ पेटीएम। और मैं क्यों यूज़ करता हूँ इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, स्टार्टिंग से यूज़ किया तो मैं अभी तक वही यूज़ कर रहा हूँ। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब जो सेकंड पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एनपीसीआई है उन्होंने बैंक एंड यूपीआई ऐप्स लाइक गूगल पे, फोन पे एंड पेटीएम को बोला है कि जो भी यूपीआई आईडी आपकी 1 साल से इनएक्टिव है उसे यहाँ पे कंप्लीटली बंद कर दो, क्योंकि अगर वो एक्टिव रहेंगी तो यहाँ पे काफ़ी फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लो कोई यूपीआई आईडी थी वो इनएक्टिव हो चुकी है, लाइक सपोज कई बार जो आपका नंबर होता है आप उसमें रिचार्ज नहीं करवाते हो एंड उससे आपका यूपीआई लिंक्ड है, वो नंबर कंपनी किसी और को दे देती है, लोकेट कर देती है, उसके बाद आपका यूपीआई उसके पास भी आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी हौच पौच हो जाती है। तो ये सब ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है जो 1 साल से आपकी यूपीआई आईडी इनएक्टिव है उन्हें यहाँ पे बंद कर दो। थर्ड पॉइंट, जो यूपीआई लाइट है उसकी जो लिमिट है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। अगर आप यूपीआई लाइट ऑफलाइन यूज करते हो तो पहले लिमिट 200 रुपये थी बस, अब उसे इंक्रीज करके 500 रुपये कर दिया है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हुई है, सपोज आप अपना कोई नया यूपीआई आईडी बनाते हो तो उसकी लिमिट 2000 रुपये रहेगी अगले 4 घंटे के लिए। अब ये इसलिए है, सपोज कोई आपकी डिटेल लेकर आपका एक फेक यूपीआई आईडी बना भी देता है तो वो जो स्कैम कर पाएगा वो बस 2000 रुपये का होगा। इससे आपकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे बच जाएगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कई लोगों को इससे इनकन्वीनियंस हो सकती है बट एक ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए ये चेंज काफ़ी ज़रूरी था। तो अब जो नेक्स्ट चेंज आया है वो आया है यूपीआई ऑटो पेमेंट पे। अब पहले क्या था, अगर आपको ऑटो पेमेंट ऑन करनी है तो उसकी जो लिमिट थी वो थी 15,000 रुपये। 15,000 के अंदर अंदर आपकी कोई भी ऑटो रिन्यू पेमेंट होगी वो यहाँ पे बिना किसी ऑथेंटिकेशन के हो जाएगी। अब इस 15,000 की लिमिट को गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 1 लाख रुपये कर दिया है। बट यहाँ पे कुछ ही कैटेगरीज हैं जहाँ पे ये पेमेंट आपकी ऑटो रिन्यू हो जाएगी बिना ऑथेंटिकेशन के। कौन कौन से सिनेरियो है? सबसे पहला आपका क्रेडिट कार्ड की कोई भी आपकी पेमेंट करनी है तो वो यहाँ पे ऑटो रिन्यू हो जाएगी। सेकंड, कोई म्यूचुअल फंड की आपकी एसआईपी चल रही है हर महीने जो कि 1 लाख के अंदर अंदर है, वो भी आपकी बिना ऑथेंटिकेशन के ऑटो रिन्यू हो जाएगी। एंड थर्ड है इंश्योरेंस। अगर आपकी कोई इंश्योरेंस है जिसकी हर महीने आपकी कटते हैं पैसे एंड उसमें आपने ऑटो रिन्यू ऑन किया है तो वो अगर वो अमाउंट 1 लाख के अंदर है तो आपसे कोई भी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं मांगेगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट हो जाएगी। अब जो 5th चेंज आया है वो थोड़ा मर्चेंट्स के लिए है। मर्चेंट्स को अब 1.1% की इंटरचेंज फीस पे करनी पड़ेगी अगर जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट है वो 2000 से ऊपर है एंड जो पेमेंट हो रही है वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से हो रही है, लाइक वॉलेट से हो रही है, जैसा आपके पेटीएम वॉलेट होता है। अगर उससे कोई पेमेंट हो रही है और वो पेमेंट 2000 से ऊपर है तो मर्चेंट्स को यहाँ पे इंटरचेंज फीस पे करनी पड़ेगी जो कि 1.1% होगी। एंड ये सब मर्चेंट्स को नहीं, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के मर्चेंट्स को ही पे करनी पड़ेगी। अभी हमने टॉप 5 मेजर चेंजेस की बात करी जो आपको यूपीआई में देखने को मिल चुके हैं। अब कुछ और चेंजेस भी आपको यूपीआई में देखने को मिलने वाले फ्यूचर में। सबसे पहला, आपको यूपीआई में टैप एंड पे का फीचर देखने को मिलने वाला है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड को टैप एंड पे करते हो किसी मशीन में, वैसे आप अपने मोबाइल को टैप एंड पे कर सकते हो यूपीआई के थ्रू, वो पेमेंट कर देगा। बट आपके मोबाइल में ऑब्वियसली एनएफसी होना चाहिए तभी ये फीचर आप यूज़ कर पाओगे। सेकंड चीज़, आप यूपीआई के हेल्प से अब कैश भी विड्रॉल कर पाओगे एटीएम में। जो आरबीआई है उन्होंने कोलैबोरेशन किया है विद हिटाची जो कि एक जापानीज कंपनी है। अब ये ऐसे एटीएम बनाने वाली है जिसमें आप बस स्कैन करोगे, आप अमाउंट डालोगे, अपना बैंक सेलेक्ट करोगे एंड डायरेक्टली आप यूपीआई के थ्रू ही आप इससे पैसा निकाल पाओगे, आपको कोई भी एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड थर्डली, गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल सा एक चीज़ लेकर आई है। सपोज आप किसी बंदे को पहली बार पेमेंट करते हो, आपके लिए वो न्यू यूपीआई आईडी है, तो अगर आपका अमाउंट 2000 से ऊपर का होगा तो वो अमाउंट उसके अकाउंट में 4 घंटे बाद ट्रांसफ़र होगा। अगर 2000 से कम है तो इंस्टेंटली हो जाएगा।
बट 2000 से ऊपर का होगा तो वेट करना पड़ेगा। अब ये इसलिए है कि जो स्कैम हो रहे हैं उसे कम करने के लिए अगर आप स्कैम रिपोर्ट कर देते हो 4 घंटे से पहले तो आपके पैसे आपको वापस रिफंड हो जाएंगे। बट यहाँ पे दिक्कत ये है, सपोज आप किसी दुकान में पहली बार गए एंड जो आपका बिल है वो 2000 से ऊपर का आया, तो उस दुकानदार को यहाँ पे 4 घंटे वेट करना पड़ेगा वो पैसे रिसीव करने के लिए। तो क्या वो दुकानदार आपको सामान पहले ही दे देगा? क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। तो इस चीज़ को शायद से ऐसा कर सकते हैं कि ये बिजनेसेस के लिए ना करें इंप्लीमेंट, एंड पर्सनल आईडीज़ के लिए यहाँ पे ये चीज़ इंप्लीमेंट करें, क्योंकि जो ज़्यादा स्कैम होते हैं वो यहाँ पर पर्सनल यूपीआई आईडी से ही होते हैं। तो मे भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। बाकी देखते हैं गवर्नमेंट इसे कैसे इंप्लीमेंट करती है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। सो गाइस, होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लगी है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।